गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ज्ञान कुंज एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर पढ़ लिए थे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपका बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड में 8 नंबर का सवाल आता है। तो आइए आप जुड़िए और इससे नोट्स बनाइए और सारे डाउट्स को क्लियर करिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लोग भी हेडिंग लगाइएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 11th में भी चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से कि वर्ग 13 और 14 आपको पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 6 वर्ग पूरा का पूरा हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल यह होना चाहिए कि आखिर पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो चलिए लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट मना उपकक्षा पी सब ऑर्बिट में प्रवेश करता है, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आपका सारा डाउट को क्लियर करेंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगी, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं ज्ञान कुंज एकेडमी के साथ। तो केमिस्ट्री के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग नोट्स बनाइए और सभी चैप्टर का वीडियो मिलेगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। जब इसको सबसेल वाइज में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1s2, 2s2 और 2p4, यानी 2 4 2 6 6 और 2 8। आप देखेंगे कि ये अंतिम कहां प्रवेश किया? पी सब ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। कहां पे करता है? पी सब ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। दूसरा एग्जांपल हम फ्लोरीन को लेते हैं, 9, ये भी 1s2, 2s2 और 2p, यहां पे कितना हो जाएगा? 5। ये भी क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। जिस भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट में प्रवेश करेगा वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक। अब आपको हम 11th में एक बात बताए होंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेगा कि पी सब ऑर्बिट में, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स पाया जाता है। बोलो, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? 3 ऑर्बिटल्स पाया जाता है। याद करिएगा, जब आपको पॉली का सिद्धांत पढ़ाए होंगे तो वहां पे बताए होंगे। पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसे px, py एवं pz कहा जाता है। बोलो, था या नहीं था? अब हम फिगर बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। ये p है और इसको कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है कि नहीं? आप 11th में आपको क्वांटम थ्योरी पढ़ाए होंगे। क्वांटम थ्योरी में भी इसका हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। तो इसका क्या बताए थे आपको कि ये हो गया px,
ये पी वाई और ये क्या हो गया पी जेड। एनी प्रॉब्लम? आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी या फिर आपका वहीं पे डाउट क्लियर हम कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है आप लोग? चलिए यहां तक समझ पाए हैं? समझ चुके हैं। अब समझिएगा चलिए तो हम लोग देखे थे क्या कि पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? पूरे 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों ऑर्बिटल का नामकरण आपको बताएं कि px, py और pz है। क्लियर है? तो अब यहां पे अगला पॉइंट समझिएगा, बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि p सब ऑर्बिट का शेप मतलब आकार, आकार क्या होता है? आपको 11th में पढ़ाए होंगे डम्बबेल। क्या होता है? डम्बबेल होता है। जिसमें एक नोड माना गांठ, नोड पाया जाता है, नोड पाया जाता है। क्लियर है? चलिए सिखाते हैं। ये P है और ये P सब सेल का क्या है? आकार है। क्या है ये? आकार। और ये देखिए यहां पे क्या है? ये है नोड। क्या है? नोड। यही नोड। ये किसका आकार है? P सब ऑर्बिट का। ठीक है, ये भी नोट करेंगे आप लोग। अगला पॉइंट नोट करेंगे कि किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम, यह भी बात आपको 11th में पढ़ाए हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। भरे जाते हैं। बोलिए, आपको बताए थे, याद आ रहा है? जब आपको वहां पे पॉली वाला सिद्धांत बता रहे होंगे तो आपको प्रत्येक एक ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फील होता है। तो किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। इस प्रकार P सब ऑर्बिट में कुल है कि नहीं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भर सकते हैं या नहीं बोलिए? क्योंकि 3 होता है और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग वहां पे भर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके अनुसार ही P ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। देखिए याद करिएगा, S जो सब ऑर्बिट हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? 2। इसलिए S ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग 1 और वर्ग 2 वर्ग होते हैं। P में टोटल अधिकतम कितना भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसमें 6 वर्ग होते हैं। याद करिएगा, D में कितना भर सकते हैं? 10, इसलिए उसमें कितने वर्ग होते हैं? 10 वर्ग होते हैं। तो यहां पे इसके अनुसार ही P ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलिएगा आप लोग नोट बनाते रहिएगा। जहां भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप एक और कमेंट करिएगा कि आप हमारे जितने भी ऑफलाइन में बच्चे हैं वो बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। आप प्रेजेंट जैसे ही होते हैं आप अपना नाम के साथ
जरूर कमेंट करेंगे, हाँ प्रेजेंट सर मैं ये। तब हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा सारा बच्चा पढ़ रहा है, तो मुझे आगे वीडियो बनाने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां पे एक चीज पॉइंट को समझिएगा कि आवर्त सारणी में स्थान, आखिर ये पी ब्लॉक का आवर्त सारणी में स्थान क्या है। ठीक है, ये बातों को अब हम लोग समझेंगे कि पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल में इसका हम लोग स्थान ज्ञात करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना, देखिएगा एरो दे करके लिखिएगा। हमने आपको अभी कहा कि वर्ग टोटल 6 होता है, लिखिएगा आप कि पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। बोले कहां से कहां तक? वर्ग 13 से 18। हम लोग इस वीडियो में वर्ग 13 से 18 तक को पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे, है ना, और कौन कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा मेटेलॉइड मतलब उपधातु है, उसके बारे में हम लोग काफी चर्चा करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व कहां से कहां तक? वर्ग 13 से 18 तक कहा जाता है, जिसमें फिर से वही बात, जिसमें कुल वर्ग 6 है। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ तत्व धातु कोमा कुछ तत्व अधातु है कि नहीं, जबकि शेष तत्व है कि नहीं उपधातु पाए जाते हैं। मतलब इसमें तीनों धातु अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे, हमको उम्मीद है। हम लोग अब क्या करेंगे कि पूरे 6 वर्ग को ध्यान से बनाएंगे और 6 वर्ग को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर का आता है, बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इसके बारे में हम लोग बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। कुछ ट्रिकें हैं, तो ट्रिक को हम तब बताएंगे एक एक करके जब वर्ग 13 का विशेष रूप से बात करेंगे उस समय। अभी हम यहाँ पे भरने के लिए सीखते हैं। तो आप भी याद किए होंगे क्या कि यहाँ पे कौन होता है? बोरॉन। कौन होता है? बोरॉन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे कौन होता है? हीलियम होता है। कौन होता है? हीलियम होता है। और यहाँ पे क्या होता है? नियॉन होता है। चलिए आपको सिखाते हैं। तो आप जानते हो कि पी ब्लॉक के प्रतिनिधित्व तत्व कौन कौन है? बताइएगा आप सभी। देखिए पी ब्लॉक को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कर रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
हीलियम, है कि नहीं। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व। देखिए कहीं हीलियम नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, नियॉन प्रतिनिधित्व तत्व है, ठीक है। तो अब यहां पर हम आपको सिखाते हैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे भरेंगे। जानते इसका 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे परमाणु संख्या क्या होता है, 10, यानी ये बढ़ते चलेगा क्रम के अनुसार। अब यहां पर क्या होता है, हम लोग याद करते थे, हम 10th में याद कराए हैं बच्चे को, और आप लोगों को शायद हम 11th में पढ़ाए भी होंगे पीरियोडिक टेबल का पूरा क्लास, है ना। तो यहां पर आपको बताए होंगे क्या, ट्री के माध्यम से, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बच्चों यहां 5 है, इसमें 8 जोड़ेंगे, छलांग सिखाए होंगे, तो 8 और 5 कितना होता है, 13। आप भी जानते हो कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। 13 में जब हम 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे 13 और 18 आपको सिखा रहे हैं, तो 8 3 11 और यहाँ पे 2 1 3, यानी इसका क्या हो चुका है, 31 हो चुका है। और जब आप 31 में 18 जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, 18 जोड़िएगा, तो 1 8 9 और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी इसका कितना हो गया, 49। कितना हो गया बोलिए, 49 हो चुका है। और यहां पे ये 49 में 32 9 2 11 और 4 3 7 1 8, यानी इसका कितना हो गया, 81। बच्चों अगर आपको ये बोरोन परिवार का अगर परमाणु संख्या आपको याद हो गया, तो आप मन में ये बैठा लीजिए कि पूरा आपको पी ब्लॉक का परमाणु संख्या याद हो गया। बोलिए कैसे, 5 से क्या हुआ, 6 7 8 9 10। तो उसी प्रकार यहां पे 13 के बाद क्या होगा, 14 होगा। उसी तरह 31 के बाद क्या होगा, 32 होगा। तो चलिए आपको ट्री के माध्यम से सिखाते हैं पहले, उसके बाद परमाणु संख्या खुद ब खुद आपको भरवा देंगे हम। तो यहां पर क्या होगा, बोलिए, कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। बेहतरीन एकदम ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। हम आपको वहां पे लिखवाएंगे कब, जब ये एक एक करके पढ़ाएंगे। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये सीसा लेड। उसके बाद बच्चों 13 के बाद ये क्या हो गया, 14, 31 के बाद 32, 49 के बाद कितना, 50 और 81 के बाद कितना होता है, 82। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकोजन फैमिली के बात करेंगे, मतलब इसको नाइट्रोजन परिवार भी बोलते हैं। कौन सा परिवार बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नाना, पाटेगर, असलम, सब, बीमार। काफी एकदम बहुत आपको पूरे हम इस तरीके से ट्रिकी बताएंगे जो कि आपको याद हो जाएगा। तो बोलिएगा, नाना, पाटेकर, असलम, सब, बीमार। मतलब यहां पे 14 के बाद कितना होता है, 15, 32 के बाद यहां पे 33, 50 के बाद 51 और 82 के बाद कितना होगा, 83 होगा। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे चाल्कोजेन फैमिली, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कैल्कोगेन फैमिली बोलते हैं। कैल्कोगेन जो फैमिली होता है उसी को हम लोग ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं आप लोग बताइए, यानी वर्ग 16 जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार। तो बच्चों इसका ट्रिकी है, ओल्ड स्टाइल से टी पो। देखिए बेसिक जानना जरूरी है। तो इसको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम। तो बच्चों 15 और 1 16, 33 1 34, 51 1 52 और 83 और 1 84। एकदम मैजिक विधि है। अब ये क्या है, ये है हैलोजन फैमिली। काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है ये हैलोजन। हलो का मतलब सॉल्ट और जेन का मतलब जेनरेशन। जो सॉल्ट बनाने में काफी सहयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो इसका 17 जो वर्ग है वो पूरे के पूरे हैलोजन फैमिली है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये क्या है, स्टैटिन। यहां पे क्या हो गया 17, यहां पे 35 याद भी करते होंगे, इसका आप लोग याद करते होंगे 53 और इसका कितना है 85। ठीक है। इसको हम लोग अगर ट्रिकी से याद करेंगे तो क्या बोलेंगे, फूल, खिली, बाहर, आई, आंटी। आपको फिर से रिकैप हम कराएंगे बच्चों। ये है शून्य वर्ग। कौन सा वर्ग है ये, शून्य वर्ग है, जिसको हम लोग अक्रिया, निष्क्रिया, नोबुल, इनर्ट,
इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। बोलो, ही, नी, अर, कर, जीरो, रन पर, आउट। ये निष्क्रिय गैस नहीं है, ये 118वां तत्व है। तो हम लोग इसको जीरो रन आउट जो बोलते हैं, इसलिए यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पर कितना होता है 2, 10, यहाँ पे कितना हो गया 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 86, और 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 118। यहाँ पे कितना हो जाएगा 117, 116, 115, 114, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113। आप गौर से देखिएगा, ये पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, He को छोड़कर। किसको छोड़कर? He को छोड़कर सारे पी ब्लॉक हैं। तो हीलियम को छोड़ देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 गुना 6 36। टोटल तत्वों की संख्या कितने हैं? 36 तत्व हैं। तो बच्चों एक बार इसको रिवाइज हम कर देते हैं, कैसे याद करना है। बोलो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये वर्ग 13 खत्म। उसके बाद बोलना है, मेरे साथ बोलना है, बोलो, कार्बन नहीं, कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। इसको याद करना है वर्ग 15 को। नाना, पाटेकर, असलम, सब, बीमार। ओके। वर्ग 16 को याद करना है, बोलो, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो। ओके। अब इसको वर्ग 17 को याद करना है, बोलो, फूल, खिली, बाहर, आई, आंटी। एकदम याद होगा आपको। और वर्ग 18 को याद करेंगे तो क्या होगा? बोलो, ही, नी, अर, कर, जीरो, रन पर, आउट। 118 याद हो चुका है आपको। अब हम कुछ कुछ बातें यहां पे लिखेंगे कि पी ब्लॉक में कुल तत्व 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। बस यही पॉइंट था। कुल तत्वों की संख्या कितने होते हैं? 36 होते हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ पे दूसरा कलर का पेन नहीं है, नहीं, यहाँ पे आप एकदम गौर करिएगा कि इसमें 3 चीजें होते हैं। धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, और उपधातु भी होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे डबल लाइन कर रहे हैं उपधातु को। आपको बेहतरीन, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, हम पूरे इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी, यानी हम लिख देते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टोरियम, है ना। उसके बाद एस्टैटिन। देखिए कहीं कहीं पे पोलोनियम भी है, लेकिन हम लोग उसको नहीं लेते। 1, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 2, 7, 7 और 1, 8 है। हम यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? उपधातु। उपधातु बराबर कितने? 8। कौन कौन बोलिएगा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टोरियम और एस्टैटिन। देखिए 8 हुआ, देख लीजिए आप लोग, ये क्या हो गया 8। और यही पूरा का पूरा धातु और अधातु को क्या करता है? अलग करता है। तो धातु कौन कौन सा हुआ? ये देखिए, ये धातु यानी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना, टीन, सीसा, बिस्मथ, पोलोनियम, है कि नहीं। ये सभी के सभी क्या है? धातु हैं। बाकी बात अधातु क्या क्या है, चलिए यहां भी लिख देते हैं धातु, है कि नहीं। धातु लिख देते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टीन, सीसा, बिस्मथ, है कि नहीं, बिस्मथ और पोलोनियम। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी क्या है? धातु हैं। क्या है? धातु हैं। और अब अधातु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अधातु की बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा, कौन?
अधातु रखिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है कि नहीं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है कि नहीं, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद यहां पे हो चुका है क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी के सभी क्या हैं, अधातु हैं। सभी के सभी क्या हैं, अधातु हैं। ये उपधातु देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, है कि नहीं। यहां पे NOTE नोट लिखते हैं, है कि नहीं, लिखेंगे जिग जैग, है कि नहीं। हिंदी में इसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, है ना। लाइन धातु और अधातु को अलग करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जिगजैग लाइन है, ये जो जिगजैग लाइन है, ये धातु और अधातु को क्या करता है, बांटता है। क्लियर है आप सभी, यहां तक क्लियर हैं तो आप लोग सभी थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे ये लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ज्ञान कुंज एकेडमी से पढ़ पाए। और कोई भी डाउट हो, वो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8271945008, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्ग 13 के बारे में, वर्ग 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इसको हटाएं, चलिए एकदम साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक को ध्यान पूर्वक एकदम समझेंगे और इसको नोट्स बनाएंगे। बेसिक क्लास है भाई, तो बेसिक को बेसिक तरीके से समझिएगा। ठीक है, आप लोग इधर उधर नहीं करें, आप लोग आराम से चैनल को देखिए और नोट्स बनाइए, है ना। तो आप लोग वो शायद लिख लिए होंगे या आप लिख रहे होंगे, दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से लिखिए, आराम आराम से नोट्स बनाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि एक एक चीज को पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला है स्टार पॉइंट होगा और यहाँ पे होगा मेरा वर्ग 13, वर्ग 13 मतलब अब जितना भी बात करेंगे हम वर्ग 13 का ही बात करेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं करेंगे। फिर उसी प्रकार से हम लोग वर्ग 14 का बात करेंगे। देखिए आज इंट्रोडक्शन है तो इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्ग 13। क्या डालेंगे, हेडिंग वर्ग 13। तो हम भी बनाते हैं वर्ग 13 को, है कि नहीं, वर्ग 13 को बनाते हैं। वर्ग 13, ठीक है, ये है वर्ग 13। और वर्ग 13 में कौन कौन है, बोरॉन, है कि नहीं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, है कि नहीं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसका हम ट्रिक भी लिखा देते हैं आपको, है कि नहीं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आप लोग भी लिखिएगा, आप सभी लिखिएगा, आप सभी लिखिएगा, आप मेरे साथ साथ लिखिए, आपका केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। जो आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है भाई, कमजोर। आप कहते हैं कि हम पढ़ने में कमजोर है, नहीं, आप कमजोर लगाते हैं, इसलिए आप कमजोर है। आप ज्यादा जोर लगाइए, सारा कमजोरी दूर हो जाएगा। तो ये है वर्ग 13। वर्ग 13 को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एरो देकर के लिखेगा कि वर्ग 13 के तत्व को, वर्ग 13 के तत्व को
वर्ग 13 के तत्व को बोरॉन परिवार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बोरॉन परिवार? हमने आपको जस्ट अभी तुरंत बताए थे कि प्रतिनिधित्व तत्व कौन कौन था? बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था और नियॉन था। यानी जो ऊपर वाला पहला शब्द उसी को बोलते हैं, उसी के परिवार के नाम से जाने जाते हैं, है ना। कौन सा परिवार कहते हैं? बोरॉन परिवार कहा जाता है ना। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 11th में भी पढ़ाए होंगे, फिर 12th में इंट्रोडक्शन, यानी बेसिक क्लास में पढ़ा रहे हैं। कल का जो वीडियो होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन और टॉप मोस्ट का होगा। कोई भी सवाल हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैस NH2 और NP1 होगा, एकदम यही होगा, ठीक है। ये क्या होगा? वर्ग 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं E.C, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला लिखेंगे, वर्ग 13 के तत्व का संयोजी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन NH2 NP1 अर्थात 2 और 1 3 होता है एवं इसकी वैलेंसी का मतलब संयोजकता कितना होगा? बाहरी कक्षा में 3 है तो एवं इसकी संयोजकता भी 3 होगी। यहां तक क्लियर है? आप सभी क्लियर हैं? तो आपका मन में विचार जा रहा होगा कि सर आप ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको तोड़ करके बता दीजिए। देखिए, हम एक बताएंगे ना, आपको एक बार समझा देंगे ना, आप टोटल 6 वर्ग को आराम से तोड़ सकते। जैसे हम बताते हैं, जैसे यहां पे क्या है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसका कितना होता है परमाणु संख्या? 5, 8 जोड़ेंगे 13, 18 जोड़ेंगे 31, फिर 18 जोड़ेंगे 49, फिर 32 जोड़ेंगे, कितना होगा? 81 होगा। बोलिए, होगा। अब हम सिखाते हैं कि हम आपको बताएं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इनर्ट गैस NH2 और NP1 होगा, ठीक है। तो यहां पर इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ? इनर्ट गैस आपको कौन कौन बोले हैं इनर्ट गैस होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी के सभी इनर्ट गैस हैं। ये 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86 होता है। जिसके करीबी में जो जाएगा उसी के करीबी में हम लोग तोड़ेंगे। 5, 2, यानी यहां पे होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम एक आपको तोड़ के सिखाते हैं। जैसे ये बोरॉन है, 5 है, आप इसको तोड़ेंगे 1s2, 2s2 और 2p1। ये किसके बराबर है? ये हीलियम के बराबर है। तो यही तो हम लिखे हैं 2s2 और 2p1, यही बातें को लिखे हैं और कुछ ज्यादा हम लोग नहीं लिखे हैं। तो चलेगा सिखाते हैं आपको। अब हमको एल्युमिनियम को तोड़ना है। एल्युमिनियम को तोड़ेंगे, 13 है, 10 के करीब में जाएगा, यानी ये नियॉन से तोड़ेंगे। नियॉन 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, 2, 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा?
13। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पे 31 करेंगे तो बोलो कौन सा इनर्ट गैस के करीब में जाएंगे? सर 18, 36 नहीं जा सकते हैं, उससे कम 18 के करीब जा सकते हैं। तो यहां पे हो गया आर्गन 18, 18 और 2 20 और 20 और 10 30 और यहां पे 4p क्या हो जाएगा 1। देखिए भाई कहीं कहीं पे ना आप घबराइएगा नहीं, ये 3D आगे कर देता है और ये आपको अपवाहु प्रिंसिपल हम पढ़ाए होंगे 11th में भी और 12th में भी, वहां पे बताए होंगे कि 4s पहले आता है और 3D बाद में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 49 को तोड़ना है, बोलिए किसके करीब में जाइएगा? 36 के करीब में जाइएगा तो सर यहां पे हो जाएगा क्रिप्टन Kr 36 और यहां पे क्या हो जाएगा 36 और यहां पे हो जाएगा 36 और 2 38, 38 और 10 यहां पे क्या हो जाएगा 48 और यहां पे 5p क्या हो जाएगा 1 और 48 और 1 क्या हो जाता है 49 हो जाता है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग यहां पर क्या है 81 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 81 को तोड़ेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, तो 81 किसके करीब में जाओगे? किसके करीब में जाओगे? हम समझते हैं कि सर 54 के करीब में तोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे जेनॉन 54 हो चुका है 54 और यहां पे 4f में चला जाएगा 14, 54 4 58 और 10 68, 68 और 2 70, 70 और 10 80 और 80 और यहां पे 6p1, 80 और 1 कितना होगा 81। आप गौर करिएगा कि 3 3 3 3 और यहां भी 3। समझ में आ रहा है आपको? एक बात और समझाते हैं आपको कि ये जो P है, ध्यान से समझिएगा, ये जो P है इसका विन्यास कहां से कहां तक होता है? 1 से 6 होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, होता है कि नहीं होता है? तो बताइए कि अगर हम कार्बन को अगला जो तोड़ने वाले हैं, क्या यहां पे P2 नहीं हो जाएगा? सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ 6 तक चला जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, फिर अगला तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर अगला कहां तक तोड़ देंगे 6 तक और 6 वर्ग खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको तोड़ करके बताएंगे टोटल का टोटल। यहां तक आप समझ पाए हैं? मेरी बात को समझ लिए हैं यहां तक? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हाँ सर हम समझ चुके हैं। आप आगे बढ़िए वर्ग 14 की ओर। ठीक है बच्चों, आप गौर करिएगा तो ये वाला जो है ये क्या है सर? ये है उपधातु। क्या है? उपधातु। बाकी बात सभी के सभी क्या है? बोलिए आप लोग, सभी के सभी क्या है? धातु है या नहीं है? है सर। ये क्या है? उपधातु है और सबके सब क्या है? बोलिए सबके सब क्या है? धातु है। अब हम लोग वर्ग 14 की ओर चलते हैं। बोलिए चले वर्ग 14 की ओर। हाँ सर चलिए, तो चलते हैं वर्ग 14 की ओर। यहां तक लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। ओके चलिए, अब यहां पर वर्ग 14 लिखते हैं, फिर हम यहां पे मिटाएंगे, आप लोग तब तक नोट डाउन करेंगे। वर्ग 14, दूसरा स्टार पॉइंट आप लोग लगाएंगे वर्ग 14। क्या है? वर्ग 14, वर्ग 14। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग 14 है वो कहां से स्टार्ट होता है? वर्ग कार्बन, यानी 5 के बाद 6 जाने वाला है, यानी 1 2 3 4 5 और ये क्या आ जाएगा 6। यानी इसको हम लोग कार्बन कहे शिव जी सुनो पार्वती, हम लिख देते हैं कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, ये हम लोगों का याद करने का ट्रिक है। आप जानते उसका 6 होता है, 8 जोड़ेंगे 14, 18 जोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? बस जस्ट एक एक बढ़ाते हुए आगे निकल जाना है। लिख लिए होंगे, आप उसको नोट डाउन करिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला वीडियो हम आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, आप घबराएं नहीं, आप आराम से नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको सारा वीडियो मिलेगा, है कि नहीं? मेरा ऑफलाइन क्लास खुलने के बाद भी इस पे टोटल वीडियो अपलोड होगी, आप घबराएं नहीं।
ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वर्ग 14 के तत्व को कार्बन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कार्बन परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्बन परिवार? क्योंकि वर्ग 14 में जो तत्व है इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है, तो जो प्रतिनिधित्व करेगा वो उसका परिवार कहलाएगा। तो बोलो ये किसका परिवार है? कार्बन का परिवार है। कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्लियर है आप सभी? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब देखना कि वर्ग 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनर्ट गैस NS2 और NP क्या हो जाएगा? 2। एकदम बेहतरीन है भाई मेरे, बेहतरीन है। सारा का सारा टूट जाएगा इसके ऊपर, है ना। लिखेंगे संयोजी, है ना, इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, यानी NS2 NP2 अर्थात 4 होगी। कितनी होगी? 4, है ना। जबकि संयोजकता भी 4 होगी। क्लियर है यहां तक? अब हम इसका पूरे के पूरे तोड़ के बताते हैं, समझिएगा आप सभी। ये हो गया कहे शिव जी सुनो पार्वती। 6 14 32 50 82। आपको याद हो जाएगा, आप घबराएं नहीं। केमिस्ट्री बहुत इजी है, आपको पूरे यूट्यूब में अलग मजा मिलेगा मेरे साथ आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने में। तो बच्चों इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? आपको यहाँ पे दिखाते हैं कार्बन को। तो आप कहेंगे सर 1s2 2s2 और 2p2, यानी ये सर हीलियम की ओर जाएगा और वो बाहरी कक्षा में चला जाएगा। तो बच्चों इनर्ट गैस किसके ओर चलेंगे? हीलियम 2 के ओर चलेंगे और यहाँ पे 2s2 और 2p यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा। 14 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 की ओर चलेंगे, नियॉन 10 2 12 और 12 और 2 14। जो होशियार बच्चा है ना, वो जो पिछले में बताए हैं ना, वहाँ पे P1 आ रहा था, यहाँ पे P2 आ रहा है। हर जगह P2 कर देंगे। अगला बताएंगे P3 कर देंगे, अगला बताएंगे P4 कर देंगे, P5 और P6 तक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे हो रहा है आर्गन 18, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 18 20 और 20 और 10 30 और 30 और 2 32। यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे किसके करीब जाएगा? Kr 36 के करीब जाएगा। 36 और 2 38 38 और 10 48 48 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मेरे? 48 36 2 38 38 10 48 48 और 2 50 हो जाएगा। 82 को तोड़ेंगे तो ये किसके करीब जाएगा? जिनॉन 54 के करीब जाएगा। 54 और 14 58 58 2 60 60 और 10 54 4 58 10 68 2 70 10 80 80 और यहाँ पे 80 और 2 क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। बोलिए किन्हीं को समस्या है? नहीं समस्या है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? एक अधातु है, एक उपधातु है, बाकी बात धातु है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ग 15 की ओर बढ़ेंगे, वर्ग 15 की ओर बढ़ते हैं। वर्ग
15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, आज का क्लास बेसिक है इसलिए बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको। वह यहाँ पे अगला स्टार पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे वर्ग 15। क्या लिखेंगे? वर्ग 15। वर्ग 15 को जब आप पढ़ेंगे तो वर्ग 15 में कौन कौन आता है आप लोग बताएंगे। आप लोग सारे बात को जान चुके हैं, सारे बात को जान चुके हैं कि कौन ये वाले हो सकते हैं। वर्ग 15 में क्या स्टार्ट होता है? नाना, पाटेकर, असलम, शब, बीमार, है कि नहीं। इसका कितना होता है? 7 होता है। इसका कितना होगा? 8 जोड़ेंगे 15, 15 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा? बस जस्ट बढ़ाते चलना है। 32 33 हो गया, यहाँ पे 51 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग 15 को, वर्ग 15 के तत्व को कौन सा परिवार कहते हैं? बताइए कौन सा परिवार कहते हैं? निकोजन, निकोजन, निकोजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। निकोजन या नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। वर्ग 15, वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के जगह में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है कि नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये वाला होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 2 5, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5। यही बात इस जगह हम समझाने वाले हैं कि संयोजी जब किसी का 5 होगा तो संयोजकता उसका जब हम भी ज्ञात करेंगे तो 8 में उसको माइनस कर देंगे। 8 में जब आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3, यानी यहाँ पे 4 नहीं होकर के कितना होगा? 3। याद रखिएगा जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 रहेगा तो संयोजी भी 4 और संयोजकता भी 4, लेकिन बाहरी कक्षा में 5 6 7 और 8 रहेगा तो उसको 8 में घटा घटा के 5 रहेगा तो 3 होगा, 6 रहेगा तो 2 होगा, 7 रहेगा तो 1 होगा और जब 8 होगा तो 8 घटाओ 8 बराबर 0। समझ में आ गया होगा। यहां पर सारा तत्व बदला जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम आप ध्यान से समझिएगा। नाना, पाटेकर, असलम, सब, बीमार। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 के जगह में क्या करना है? 3 करना है। 2 के जगह में क्या करना है? बोलो 3 करना है। और ये कंप्लीट रूप से आप समझ चुके हो, कंप्लीट रूप से आप वर्ग 15 को समझ गए हो। बोलो समझ पाए हो कि नहीं? तो वर्ग 16 तो और आसान हो गया हम लोगों के लिए, यहां तक लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम लोग वर्ग 16 की ओर बढ़ते हैं। वर्ग 16 कहां बढ़ेंगे? वर्ग 16। अगला आप लोग हेडिंग बनाएंगे वर्ग 16। कहां बढ़ेंगे आप? वर्ग 16, है कि नहीं। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है कि नहीं। ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो बच्चों इसका कितना होता है? 8। 8 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 16। या बस आगे बढ़ाते चलिएगा। 16 में 18 जोड़िएगा तो कितना होगा? सर यहाँ पे 34 होगा। सर 34 में 18 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 4 12 और यहाँ 3 4 1 5, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 84 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। बच्चों कुछ नहीं करना है, सारा बात यही होगा। आप क्या लिखोगे कि वर्ग 16, वर्ग 16 के तत्व को अब निकोजन नहीं क्या बोलेंगे इसको है ना, चालको जैन या ऑक्सीजन परिवार कहते हैं।
चालकोजन या ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। और वर्ग 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ये 3 के जगह में सिर्फ क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं? कितना हो जाएगा 4 और 2, 72 कक्षा। अब अगर हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर 2 और यहां पे 4, तो 4 और 2 अर्थात कितने हो जाएंगे 6। अभी आपको तुरंत समझाए हैं कि जब संयोजी 6 होगा तो संयोजकता जब भी ज्ञात करेंगे तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा बोलो 2 हो जाएगा। चलो बच्चों इसको लिखते हैं और उसका बस कुछ नहीं है, बेहतरीन चीजें हैं। यहां पे लिखेंगे ओल्ड स्टाइल से टी पो नहीं, यानी 8, 16, 34, 52 और यहां पे 84। कुछ नहीं है, एकदम ध्यान पूर्वक ये 3 के जगह में क्या करते चलेंगे 4। क्या करते चलेंगे 4। बोलो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आज पी ब्लॉक जो भी बेसिक चीज पढ़ाएं आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। देखते हैं आज 16 हो चुका है, हम लोग 17 और 18 भी यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कुछ समझना है तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं ये क्या है बोलो अ धातु हैं, और ये दोनों क्या है बोलो उप धातु हैं, और ये क्या है बोलो बोलो धातु है। क्या है ये धातु है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है? नहीं है। यहां तक आप समझ लिए हैं तो चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं वर्ग 17 की ओर। किधर बढ़ते हैं? वर्ग 17 की ओर। वर्ग 17 में हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग 17 में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन को पढ़ते हैं। इसका कितना होता है 9, 9 8 17, 17 18 35, 35 18 53, 53 32 85। बच्चों इसका परमाणु संख्या हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। यहां से यहां तक जो है बच्चों ये है अधातु। क्या है? अधातु। लेकिन ये एकमात्र अधातु होते हुए भी ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि जो ब्रोमीन है वो अधातु होते हुए भी वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर है? कमरे के ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब हम लोग यहां पे क्या कहेंगे कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हाइलोजन। क्या कहते हैं? हाइलोजन। हाइलोजन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? हाइलोजन परिवार कहते हैं। और वर्ग 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा, यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका संयोजी 5 और 2 कितना हो जाएगा बताइए? संयोजी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जबकि इसकी संयोजकता, संयोजकता जब भी ज्ञात करेंगे तो 8 में 7 घटाओगे तो बोलो कितना होगा? कितना होगा 1। और कुछ नहीं करना मेरे मित्र, कुछ नहीं करना। ये क्या है? ये है उपधातु। क्या है? उपधातु। बच्चों कुछ नहीं करो, एकदम इसी को रिकैप करो। क्या बोलो इसको? फूल, खिली, बाहर आई, आंटी, है कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको? फूल, फूल। तो हम लोग यहां पर देख रहे थे क्या आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन को देख रहे थे। तो इसका हम ट्रिक भी बता देते हैं कि फूल, खिली, बाहर आई, आंटी, है ना? फूल, खिली, बाहर आई, आंटी। तो बच्चों आप यहां पे देखे होंगे, यहां पे टोटल का टोटल हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रूप से 9, 17, 35,
53 और यहाँ पे 85। बच्चों ये जो 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 के जगह पे क्या करोगे आप 5 करोगे, क्योंकि 9 यहाँ पे 2 2 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। यानी ये P4 के जगह पे क्या करोगे P5 कर लोगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। समझ में आया आपको? यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लोग जब पी ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहां पे ज्यादा हम डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो में जब हम आपको आगे वाला चीज समझाएं तो आपको समझ में आ जाए। तो